बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने DIT फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स शुरू किया हुआ है। तो आज का पार्ट शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि DIT में दाखिले हर वक्त जारी रहते हैं। TBI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऊंच का नाम याद रखें और कॉन्टैक्ट नंबर 0345 95 21 698। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक तालीम इसके लिए शर्त है। आज का पार्ट नंबर 10 है और हमने टॉपिक शुरू किया था। सब्जेक्ट हमारा था ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक होगा हमारे पास मेमोरी के टाइप्स हम पढ़ेंगे। वोलेटाइल मेमोरी पढ़ेंगे, नॉन वोलेटाइल, रैम और रोम की बात करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरीज की बात करेंगे। आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है दोस्तों, इंतहाई अहम टॉपिक है। पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से लाजिमी आते हैं। दोस्तों, ये भी याद रखिए कि मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ये उन टॉपिक्स का अपलोड करूंगा जिसके चांसेस पेपर में आने के बहुत ज्यादा होते हैं। कंप्लीट कोर्स मुमकिन नहीं, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि वो उसका कभी भी पेपर में वो नहीं आया। एनी हाउ, जब भी थोड़ा मौका मिले तो उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ज्यादा टाइम जो है वो उन क्वेश्चंस पर गुजारेंगे जो कि पेपर में उनके आने के चांस भी बहुत ज्यादा है और वो जरूरी भी है, अहम भी है जस्ट आम जिंदगी में। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी की बात है। मैं डिटेल से इन चीजों को पढ़ूंगा नहीं, जस्ट मैं आपको टॉपिक निकालूंगा और उसके बारे में थोड़ा सा आपको उर्दू में बताऊंगा और इसको बाद चीजें आपने खुद पढ़नी है। इसके जहां भी जैसे क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बताता चलूंगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि क्वेश्चन कैसे आता है। ये व्हाट इज मेमोरी क्या है एंड इट्स टाइप। बस एक क्वेश्चन ये हो गया, मेमोरी, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी एंड राइट या एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल इंसान की दिमागों की तरह, जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, जिस तरह हम इंसान जो है किसी चीज को याद रखते हैं और बाद में उसको रिकॉल कर लेते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के मेमोरीज भी हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करते हैं कि उसमें डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ये डिवाइसेस होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं हमारे मेमोरी, दिमाग ब्रेन होते हैं और यहाँ इसका ये मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उसमें डेटा स्टोर होते हैं। तो आपने ये चीज पढ़नी है। ठीक है, अब अगर इसको मैं डिटेल से एक एक लफ्ज पढ़ूंगा, उनकी तशरीह करूंगा, उसको ट्रांसलेट करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ये नोट्स ऑलरेडी मैंने लिखे भी हैं, इसको मैं कन्वर्ट करके PDF में कन्वर्ट करूंगा तो उसको ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा, वहां से आप डाउनलोड करें, काम आएगा इंशाअल्लाह ताला आपका। तो कंप्यूटर मेमोरी की जिस तरह इंसान की मेमोरी है इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी भी है और ये डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर कर लेते हैं। और ये डेटा इंफॉर्मेशन किस लिए स्टोर करते हैं, ताकि वो प्रोसेसिंग उस पर कर ले। अब देखते हैं कि डाटा कंप्यूटर मेमोरी की टाइप्स क्या है। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये चीज इंतहाई अहम है, इस बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। इंटरनल मेमोरी क्या है और एक्सटर्नल क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। यहां पर अच्छा नीचे एक बात और भी आएगी, कभी कभार क्वेश्चन इस तरह आता तो नहीं, लेकिन ये बताता चलो। एक होता है मेमोरी और दूसरा स्टोरेज। अब ये मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है, ये इसमें नीचे एक टॉपिक आ रहा है, उसको बताता चलूंगा। लेकिन आम तौर पर हम मेमोरी और स्टोरेज में कोई डिफरेंस नहीं रखते। हम मेमोरी को भी स्टोरेज ही कहते हैं और स्टोरेज को भी मेमोरी ही कहते हैं, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, मामूली सा फर्क है इसमें, वो उसकी वजाहत में करता जाऊंगा। कंप्यूटर टाइप्स, मेमोरी के टाइप्स 2 टाइप्स हैं, एक इंटरनल अंदरूनी एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल मेमोरी। अब देखते हैं कि इंटरनल मेमोरीज कौन से होते हैं और एक्सटर्नल मेमोरीज कौन से हैं। अब इन दोनों के फिर मुख्तलिफ अकसाम हैं। इंटरनल मेमोरीज देखिए, इंटरनल मेमोरीज को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं।
प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, याद रखें। इंटरनल मेमोरीज आर आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी और प्राइमरी मेमोरीज, ये वो मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, जो क्या करते हैं, डेटा को इसमें कुछ डेटा टेम्परेरी पड़ा होता है, कुछ परमानेंट है, लेकिन ये प्रोसेसर के करीब होता है। देखिए, ये देखें, डेटा कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। ठीक है, प्रोसेसर जब डेटा को प्रोसेस करता है तो वो क्विकली इसको एक्सेस कर लेता है while the computer is running. Internal memory is the computer that memory directly accessible by processor. अब हार्ड डिस्क, यूएसबी वगैरह में जो डेटा होता है वो डायरेक्टली प्रोसेसर उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर जो मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी में डेटा होता है, प्रोसेसर उसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, और ये मेन मेमोरी जो है ये एक्सटर्नल मेमोरी से स्पीड में बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन इसकी कास्ट भी ज्यादा है उससे। द इंटरनल मेमोरी इज एक्सेस बाय द प्रोसेसर ओवर द सिस्टम बस। याद रखिए, सिस्टम बस के जरिए उसको एक्सेस करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स हैं? इंटरनल मेमोरी के 3 टाइप्स है। इंटरनल मेमोरी के 3 टाइप्स है। एक होता है रैम, अदर वन इज रोम, और थर्ड वन इज कैश। रैम और रोम को तो बहुत ही ज्यादा याद रखें। अक्सर रैम और रोम और इसमें फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बारे में बात आती है। तो इंटरनल मेमोरी देखिए, रैम के बहुत सारे अकसाम है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ 2 अकसाम को डिस्कस करेंगे, डी रैम और एस रैम। डायनामिक रैम, डी रैम के मानी क्या है, डायनामिक रैम, और एस रैम के मानी है स्टैटिक रैम, डायनामिक और स्टैटिक। इसी तरह रोम, रीड ओनली मेमोरी, और इसके भी बहुत सारे अकसाम है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ 3 अकसाम को डिस्कस करेंगे। पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड टाइप हमारे पास है कैश। कैश के बारे में इतना याद रखिए कि द कंप्यूटर में सबसे ज्यादा तेज तरीन मेमोरी जो है वो कैश की है। अब कैश के नीचे बात आएगी, उसको डिस्कस करेंगे। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब थोड़ा सा रैम आपको बताता चलूं कि रैम के क्या है। ये देखिए, ये मुख्तलिफ किस्म के रैम्स के हमारे पास शक्ल हैं। इन चीजों को देख ले, ये रैम की शक्लें हैं। ठीक है, जिन दोस्तों ने रैम को नहीं देखा तो कंप्यूटर में ये रैम इस तरह के स्लॉट्स में लगे होते हैं, यहाँ इस तरह, ये है हमारे पास रैम। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इट इज बेसिकली अ हाई स्पीड कंपोनेंट दैट टेम्परेरी स्टोर। देखिए, याद रखिए, ये इसमें 2-3 चीजें अगर आपने लिख ली तो ठीक है। रैम टेम्परेरी स्टोरेज है, इट इज वोलेटाइल है। वोलेटाइल के मतलब ये होता है कि जब बिजली करंट ऑन है तो इसमें डेटा रहेगा, और जैसे ही बिजली करंट ऑफ हो गई तो इसमें जो डेटा होता है वो उड़ जाता है। और ये रीड राइट है। रैम पर डेटा हम रीड भी कर सकते हैं उससे, और उस पर राइट भी कर सकते हैं। दिस इज रीड राइट मेमोरी। ये चीज 2-3 चीजें इस पर अगर आपने लिख लें तो आप बस ठीक है, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी, लेकिन इतना ज्यादा लिखने की जरूरत तब रहेगी अगर आप लिखें तो बहुत अच्छी बात है, पेपर में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये बात हो गई रैम की। और इसके बाद टाइप्स ऑफ रैम एक हमने जिससे पढ़ लिया डायनामिक रैम, और दूसरा है स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम का मतलब ये है कि इसमें जो डेटा पड़ा रहता है उसके लिए वक्तन फवक्तन उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, वो रिफ्रेश होता है डायनामिक मीन जो चीज रिफ्रेश होता हो, चेंजेबल हो, तो उसको डायनामिक कहते हैं।
Dynamic RAM access memory is one of the two specific types of RAM seen in modern devices. लैपटॉप, डेस्कटॉप, पोर्टेबल डिवाइसेस, गेमिंग, इस तमाम में होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोड्यूस हाई स्पीड के, इट इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर इसमें रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो चीज लिखे रिक्वायर्स रिचार्ज एवरी few सेकंड, ये बात इसमें जरूर लिखना है, ये बात ठीक है। हर कुछ चंद सेकंड बाद ये रिफ्रेश होता है, आना होता है। लाइक रैम इट आल्सो लॉस, रैम की तरह ये भी डेटा लॉस करता है। और स्टैटिक रैम जो होते हैं उसमें डेटा की रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक रैम एस रैम इसको कहते हैं, ये भी रैम का एक ही किस्म है। और इसमें भी जो अनलाइक डायनामिक विच डायनामिक रहते हैं, डायनामिक कहते हैं रिफ्रेश होता है, लेकिन इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। और ये उस वक्त तक इसमें डेटा पड़ा रहता है जब तक बिजली की करंट ऑन हो, अदरवाइज ये भी वोलेटाइल मेमोरी है, करंट जैसे ही ऑफ हो जाती है इसमें भी से डेटा उड़ जाता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जा सकता है कि रैम एस रैम और डी रैम में आपने फर्क वाज़ेह करना है, तो ये भी नोट करना है। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और डी रैम जो है वो कैपेसिटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक रैम एक्सपेंसिव है, ये महंगी और ये चीपर अर्जा है। इट रिक्वायर्स रिप्रेशन, इट नॉट रिक्वायर, इसके रिप्रेशन के लिए इसकी जरूरत नहीं, और ये क्या है रिफ्रेश करने की जरूरत है। स्टेट डायनामिक रैम ये तेज है, फास्टर इन एक्शन, स्लोअर इन एक्शन, ठीक है। ये स्पीड इसकी स्लो है और इसकी स्पीड तेज है। और लो स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इससे कम है दूसरे से। ये कंज्यूम मोर पावर, इसके पावर कंज्यूम मोर पावर कंज्यूम करते हैं एंड दिस लेस पावर कंज्यूम करते हैं। इट हैज लो स्टोरेज डेंसिटी और ये हाई स्टोरेज डेंसिटी गुंजानाबादी को कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए ना रैम और एस रैम में क्या फर्क है, तो ये अगर आपको जस्ट इतना भी बता दिया जाए कि डी रैम क्या है या एस रैम क्या है, तो यही चीजें आप लिखें तो ये भी काफी है। आगे देखते हैं रोम के बारे में बात करते हैं कि रीड ओनली मेमोरी क्या है। रोम ये इसको भी इंटरनल मेमोरी कहते हैं, लेकिन ये परमानेंट, ये नॉन वोलेटाइल होता है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड, इस पे हम इससे रीड कर सकते हैं, राइट इस पर नहीं, वी कैन नॉट राइट। दिस टाइप मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, इसमें ये चंद चीजें जो होती है ये लाजमी लिखने पड़ते हैं। ये रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, और ये क्या करते हैं कंप्यूटर के स्टार्टअप, जब कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं बूट होते हैं उस वक्त इससे डेटा रीड होकर रैम में आ जाता है। तो दिस टाइप नॉन द इंफॉर्मेशन स्टोर परमानेंटली, इसमें ये परमानेंटली, नॉन वोलेटाइल का मतलब भी परमानेंट है, ठीक है। और रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर होते हैं स्टार्ट, देखिए टू स्टार्ट द कंप्यूटर, ये बात याद रखनी है। रोम में वो इंस्ट्रक्शन, वो हिदायत, वो सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में जरूरत आती है। आगे देखिए रोम हो गया। रोम के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, फंक्शन, रोम का फंक्शन क्या है, रोम फंक्शंस ऑफ रोम रीड ओनली मेमोरी। नंबर एक ये क्या करता है, इनिशिएट द लोडिंग, कंप्यूटर को लोड करने के जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है जिसको हम विंडो कहते हैं, उसको इनिशिएट करता है, इब्तिदा करता है उसका। इट परफॉर्म्स रैम टेस्ट, रैम को भी टेस्ट करता है टू इंश्योर वर्किंग ऑफ द अवेलेबल रैम, क्या रैम सही तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और रिपोर्ट्स बैक ऑन ऑल पोर्ट्स, रोम हैज इनकाउंटर इन द कंप्यूटर पोर्ट, जितने भी कंप्यूटर मदरबोर्ड पे पोर्ट्स लगे उनको रिपोर्ट करते हैं। चेक द डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस जो होते हैं ये मॉनिटर को चेक करता है। और चेक डिफॉल्ट इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस को भी, जब कभी कभार मैसेज आ जाता है कीबोर्ड का मैसेज आ जाता है या माउस का, तो वो इस रोम का काम है। अब टाइप्स ऑफ रोम, रोम की मुख्तलिफ बहुत सारे अकसाम हैं। देखिए ये पी रोम, ये तो पहले मैंने आपको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ईपी रोम
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, और UVPRO अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो ये आ गया मेमोरी। अब रैम और रोम के बारे में नीचे आ रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, उसको भी पढ़ेंगे। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी ये रैम और प्रोसेसर के दरमियान टेम्परेरी मेमोरी है। जब प्रोसेसर को डेटा प्रोसेस करने की जरूरत होती है तो रैम पहले डेटा कैश को देता है, क्योंकि तेज स्पीड में इंतहाई तेज है। तो प्रोसेसर जो कि तेजी से काम करना चाहता है तो वो डेटा कैश से उठाता है। कैश मेमोरी आल्सो कॉल्ड सीपीयू मेमोरी, इसको सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं, और ये भी टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल है, ये भी याद रखें। लेकिन वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। ये बफर की तरह काम करता है। बफर क्या होते हैं? बफर भी टेम्परेरी मेमोरी होते हैं सीपीयू में। इट इज ओल्ड, ये वो पार्ट्स डेटा के वो हिस्से को स्टोर करता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं बाय सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। द पार्ट डेटा प्रोग्राम आर ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क, जो डिस्क यानी डिस्क या रैम या जिससे भी वो कैश में आ जाता है, और कैश फिर क्या करते हैं? सीपीयू को दे देते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? कैश मेमोरी इज फास्टर, बहुत तेज है मेन मेमोरी। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम, यानी इसमें से डेटा को आप उठा रहे हैं, प्रोसेसर उठा तो उसको बहुत कम टाइम लगता है। इट स्टोर द प्रोग्राम डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और स्टोर डेटा फॉर टेम्परेरी यूज। डिसएडवांटेज इसका क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि कैश मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी और ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये हो गया इसकी बात। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये हो गया जो पहला टाइप प्राइमरी मेमोरी, अब ये सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, एक्सिलरी मेमोरीज भी इसको कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये तीनों चीजें इसको कहते हैं। ठीक है। और इट इज स्लोअर देन मेमोरी, मेन मेमोरी से ये स्पीड में स्लो होते हैं। और ये क्या करते हैं? डेटा स्टोर करने, परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सीपीयू इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हैं, डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरीज। ये चंद चीजें आपने इसको याद रखनी है, क्योंकि जब भी सीपीयू को जरूरत होता है इसमें डेटा, तो इससे डेटा पहले रैम में जाता है, मेन मेमोरी में, वहां से वो चला जाता है फिर प्रोसेसर के लिए। सेकेंडरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एडवांटेज ये नॉन वोलेटाइल है, डेटा लॉस नहीं होता, और इसके कैपेसिटीज जो होते हैं बहुत ज्यादा है, गीगाबाइट टीराबाइट में होते हैं, बहुत ज्यादा डेटा इसमें स्टोर होता है, और ये आसान होते हैं, चीपर होते हैं। मेन मेमोरी के मेन सेकेंडरी मेमोरी आर, यानी ये इसका होना चाहिए टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, यहां पर ये टाइप्स होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, मेन सेकेंडरी मेमोरी। इसको ये टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं? उसके टाइप्स हैं मैग्नेटिक डिस्क हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क कौन से होते हैं? मैग्नेटिक डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क, इसमें प्लेट डिस्क, सर्कुलर प्लेट, ये भी सीडी की तरह होता है लेकिन इसमें ये कोटेड होते हैं। ठीक है। इसमें इसके अकसाम देखे, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये पुराने जमाने इस्तेमाल होते थे, देखिए फ्लॉपी डिस्क आपको जरा दिखा दो, ये फ्लॉपी डिस्क होते हैं। ये आज से 20 साल पहले ये इस तरह की मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ इसका, ये फ्लॉपी डिस्क कहलाते हैं। फिर इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल मास्ट, ये बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करता है। डिवाइस स्टोरेज वैल्यू इज वेरिएशन इन लाइट रिफ्लेक्शन, दे हैव हायर एरिया, इसमें डेंसिटी जो है ना बहुत हायर, और लॉन्गर डेटा लाइफ
میگنیٹک اسٹوریج. اس کے اقسام دیکھیں ذرا, اس کو بھی آپ کو اقسام بتاتا چلوں. آپٹیکل ڈسک کن کس کو کہتے ہیں؟ یہ سی ڈی, ٹھیک ہے, سی ڈی روم, سی ڈی آر ریکارڈیبل ڈیڈر جو ہوتا ہے, سی ڈی آر ڈبلیو اس پہ لکھ بھی سکتے ہیں اور رائٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ڈی وی ڈیز جو ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام آپٹیکل ڈسک ہیں. یہاں پر ایک شارٹ ڈیفینیشن کہ اس کی ضرورت نہیں, لیکن ویسے اس کو یاد رکھیں کہ میموری اور سٹوریج میں کیا فرق ہے. دا کنسپٹ آف میموری اور سٹوریج کہتے ہیں کہ یہ بہت کانفلیٹڈ ہے, کنفیوز ہے. ہاؤور دیر آر سم ڈفرینس اس میں ہے کہ اس میں یہ کہ میموری, ان شارٹ, میموری از پرائمری میموری. میموری جو ہے وہ پرائمری میموری, ٹیمپریری میموری کو کہتے ہیں, اور سٹوریج سیکنڈری میموری کو ہم کہتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں. بس اتنی سی بات اس میں یاد رکھیں, اور اس کی ٹائپس اوپر آپ کو میں نے بتا دیے ہیں کہ اس کے کون کون سے ٹائپ ہوتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ ریم اور روم میں آپ کو فرق ہونا, یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے. ڈفرینس بٹوین ریم اینڈ روم. ریم ٹیمپریری ہوتا ہے دیکھیے, اور یہ پرماننٹ ہے. نیکسٹ, یہ اسٹور ڈیٹا ان ایم بیز, یہ ایم بی یعنی اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, اور یہ جی بیز میں اسٹور کرتا ہے. یہ وولیٹائل میموری ہے ریم, اور یہ نان وولیٹائل ہے. یہ نارمل آپریشن میں, عام آپریشن میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ جو پروسیس اسٹارٹ اپ میں اس کا ڈیٹا استعمال ہوتا ہے, اور اس پر ڈیٹا رائٹنگ از فاسٹر, اور یہ ڈیٹا رائٹنگ از سلوور, کیونکہ یہ مینوفیکچرر اس پر رائٹ کرتا ہے, ہم رائٹ نہیں کرتے. اور دوسرا انتہائی اہم ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ وولیٹائل میموری اور نان وولیٹائل میموری میں ڈفرینس کیا ہے. اس میں یہ 3-4 چیزیں انتہائی اہم ہے. ریم روم میں ڈفرینس, یہ وولیٹائل اور نان وولیٹائل میں ڈفرینس, انٹرنل اور ایکسٹرنل میں ڈفرینس. یہ 3 ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے. وولیٹائل میموری یہ تمام کے تمام تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں. وولیٹائل میموری وہ میموری ہوتا ہے جو ڈیٹا لاس ہوتا ہے, وہ دیکھیں ڈیٹا لاس جب پاور آف ہو جاتے ہیں, اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں, یہ نان وولیٹائل ہے. پھر 2 نمبر کیا تھا کہ کانٹینٹس آف وولیٹائل میموری آر اسٹور ٹیمپریری ہوتے ہیں, اور یہ پرماننٹ ہیں. آگے 3 نمبر کیا کہتے ہیں؟ 3 نمبر اٹ از فاسٹر. نان وولیٹائل, یہ وولیٹائل میموری جو ہے وہ نان وولیٹائل سے فاسٹر ہے, اور یہ سلوور ہے. اچھا, وولیٹائل میموری کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا کین بی ایزیلی ٹرانسفر, اس میں سے ڈیٹا آسانی سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اور یہ ناٹ ایزیلی. وولیٹائل میموری کیا ہوتا ہے؟ پروسیس کین ریڈ اینڈ رائٹ, اس پر ریڈ اینڈ رائٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے ہم صرف ریڈ کر سکتے ہیں. 6 نمبر کہتے ہیں کہ وولیٹائل میموری جنرلی ہیز لیس اسٹوریج کیپیسٹی, اور اس کا اسٹوریج کیپیسٹی ہائی ہوتا ہے. وولیٹائل میموری پروگرام ڈیٹا اسٹور وچ آر کرنٹلی, یہ کرنٹلی ان پروسیس ہوتے ہیں, اور یہ اسٹارٹ اپ میں استعمال ہوتے ہیں. یہ نان وولیٹائل, ٹھیک ہے, یہ سوری یہ اسٹارٹر میں نا, یہ اس میں یہ ہوتا ہے, یہ کرنٹلی اگر اس کو ہم پروسیس کرنا چاہیں تو یہ پہلے ریم میں آئے گا. وولیٹائل میموری مور کاسٹلی, وولیٹائل میموری جو ہے یہ کاسٹلی ہے, اور یہ پرائس میں لو ہے. وولیٹائل میموری پرائس از ڈائریکٹ ایکسیس, سی پی یو اس کو ڈائریکٹ ایکسیس کرتا ہے, اور یہ نو ڈائریکٹ ایکسیس, اس میں ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ وولیٹائل میموری چپس آر جنرلی کیپٹ آن دا میموری سلاٹ پہ ہوتے ہیں, اور اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں مدر بورڈ کے ساتھ. تو یہ 10 اس کے تھے ڈفرینسز. تو آج کا ٹاپک انتہائی اہم تھا دوستو, اس کو اچھی طرح سے ریڈ کریں, کسی بھی جگہ کام آ سکتا ہے, اور پیپر میں تو لازمی اس سے کوشچن آئے گا. لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.